बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम बेसल फंक्शन से बेसल फार्मूला जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो एक डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, कहता है जी कि अप्लाई बेसल फार्मूला टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y25 गिवन दैट y20 जो है वो 2854 है, y24 की वैल्यू ये दी हुई है, y28 आपको दिया हुआ और y32 दिया हुआ आपको, आपने y25 दिया मालूम करना है। इस मरतबा क्वेश्चन में ये फॉर्म टेबल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर p निकाल लेते हैं। p का फार्मूला आप जानते हैं x माइनस एक्स नॉट ओवर h है। अब यहाँ पर x नॉट क्या होगा, यहाँ पर आपका देखिए मुझे y25 मालूम करना है। y के नीचे यहाँ पर जो नंबर है ये x की वैल्यूज है, ठीक है। तो मुझे मेरा x जो है 25 है, तो मुझे बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। व्हेन माय x इज 25 देन व्हाट इज y वैल्यू ऑफ y। अब 25 जो है वो इन दो वैल्यू के दरमियान है, 24 और 28 के दरमियान है। आप गौर करें यहाँ पर जो एक्चुअली x की वैल्यूज निकलेंगी ना वो ये हैं। y20 मतलब ये पहली x की वैल्यू 20 है, फिर y24 गिवन है ये आपके पास, इसका मतलब x की दूसरी वैल्यू 24 है, फिर y28 गिवन है यानी x की वैल्यू 28 है, फिर आपके पास 32 है। तो पहली बात आपने जो गौर करनी है, ये डाटा इक्वली स्पेस डाटा है, यानी कि यहाँ पर 4 का फर्क है x के दरमियान, ठीक है। तो क्योंकि जो अगला चैप्टर है ना उसमें अनइक्वल स्पेस डाटा है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी यही चीजें मालूम करनी होती है हमने। तो ये पहले आपने देखना है कि डाटा आपका इक्वली है या अनइक्वली है। अनइक्वल डाटा के लिए ये वाले फार्मूले नहीं लगा सकते आप। अच्छा, अब मैं अगली बात कर रहा हूँ कि मुझे y25 चाहिए, यानी जब x की वैल्यू 25 है तो आप देखें 25 इन दोनों के दरमियान है, लेकिन 28 से छोटा है और 24 से बड़ा है। तो 24 से पीछे जो होगा ना हमारा, 25 से जो पीछे होगा 24 नंबर, ये हमारा x नोट है। तो x नोट आ गया 24 h। यहाँ पर जितना इन x की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है वो आपको मैंने बताया 4 है। p का फार्मूला आप जानते हैं x माइनस एक्स नोट ओवर h, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 0.25 आ जाएगा। अब x की वैल्यू सिर्फ 4 है, तो इसका मतलब मेरे पास थर्ड डिफरेंस तक ये टेबल बनेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू सिर्फ 4 है। अब आपने क्या करना है, x की इन वैल्यूज को यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाएंगे, उसमें x की वैल्यू लिखेंगे। ये 24 लिखी, 28 लिखी, 32 लिखी और 20 लिख ली। अब इन वैल्यूज को लिखने के बाद अब आपने डिसाइड करना है कि कौन x1 होगा कौन x2 होगा। तो ये शुरू करेंगे हम x नोट से। सबसे पहले हम x नोट लिखेंगे। 24 यहाँ पर चूंकि x नोट है तो x नोट आ गया। इससे ऊपर वाली वैल्यू x माइनस वन, या जिसे आप मैंने बताया x माइनस एच भी बोलते हैं, ये x माइनस वन आ जाएगी 20। फिर इससे नीचे वाली वैल्यू x1, फिर उससे नीचे वाली वैल्यू x2। x नोट के बिल्कुल सामने जो है वो y की वैल्यू है, y नोट होगा, वो आ गया 3162, ठीक है। तो ये कहाँ पर लिखी हुई है 3162, ये है असल में। अब यहाँ पर देखें ये y24 लिखा हुआ है, सही है ना। तो ये y नोट नहीं है, y24 लिखा हुआ है। तो लेकिन चूंकि मैंने बताया कि मेरा 24 जो है वो x नोट है, तो x नोट के ऑपोजिट जो सी भी y की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वो होगी y नोट। तो x नोट के ऑपोजिट जो y होगा वो y24 होगा। y24 का मतलब है y नोट, ठीक है ना। तो ये मेरा y नोट आ गया 3162। अब इसी तरह ही इसके पीछे जो वैल्यूज है, ठीक है, वो 20 है। 20 के ऑपोजिट ये जो y की वैल्यू है 2854, वो ये आ गई, ठीक है ना। 24 से पीछे जाएंगे तो ये y20 पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये y माइनस वन की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज को जरा ध्यान से आपने यहाँ पर बी केयरफुली लिखना है यहाँ पर। इसी तरह ही फिर अगली वैल्यू है ये x नोट 24 आ गया। ये एक्चुअली वैल्यू है x1 यानी कि ये जब आपका 28 है तो ये y28 है। फिर ये x2 32 यानी कि ये जब x 32 है तो फिर y 32 की वैल्यू ये है, ठीक है। अब अगला आपने निकालना है डिफरेंस डेल्टा वाई पी। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि ये कैसे निकाला है डेल्टा वाई, ये कैसे वैल्यू निकाली है मैंने, हर अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करना आपने। 3162 में से 2854 को आप माइनस कर लेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको पता है। ये 308 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा वाई नोट कहलाएगा, और वो आएगा 3544 में से आप 3162 को माइनस कर लेंगे, 382 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा ये आपके पास। फिर आपके पास सेकंड डिफरेंस आएगा, वो आएगा 382 में से आप 308 को माइनस करेंगे, वो वैल्यू होगी डेल्टा स्केयर y माइनस वन की, 74 आ जाएगी। इसी तरह ही 448 में से 382 को माइनस करेंगे, डेल्टा स्केयर y नोट आ जाएगा 66। और लास्ट तीसरा डिफरेंस आएगा आपका इन दोनों के दरमियान 66 माइनस 74 दैट इज -8।
तो तीसरे डिफरेंस तक आपने बेसल फार्मूला लिखना है, एज बेसल फार्मूला अप टू थर्ड डिफरेंसेस। ये मेरे पास फार्मूला है, बेसल फार्मूला जो है तीसरे डिफरेंस तक से ये सारा आपने याद रखना है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वाई नोट मेरा 3162 है, y1 3544 है। ये तमाम वैल्यूज आप इस टेबल से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस टेबल में हर वैल्यू को मेंशन भी कर दिया है कि भाई ये मेरा वाई नोट है, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर लें। देख के पुट करने के बाद p की वैल्यू, p यहाँ पर 0.25 है। जस्ट अब आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशन करें। ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू y की। ठीक है, p की वैल्यू 0.25 है, यहाँ पुट कर दी। अब 0.25 का मतलब है y25। अब y25 मतलब ये आंसर आ गया आपका 3250 यानी 875। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। y25 का आंसर पक्की बात है कि आपका, जारी सी बात है, y24 से बड़ा होना चाहिए और y28 से छोटा होना चाहिए। तो आप जाके चेक कर लें y24 कितना था। y24 था मेरे पास ये जो 24 के सामने है 3162, तो 3162 से बड़ा है, देख लें आप। और y28 से छोटा है, y28 है 3544, 3544 और इससे छोटा है। ठीक है, इट मीन हमारा आंसर ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा चीज़ों का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।